डॉक्टर सुनील कौशिक, बड़ी बातें कही हैं राहुल गांधी को लेकर भी, 200 सीटों की मांग वाली बात को लेकर भी, और अभी जो कह रहे हैं चंचल जी अजय जी को और अजय जी चंचल जी को, और जो इमरान मसूद ने कहा, उस बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस पर हम चर्चा करेंगे कि फिर गठबंधन में कौन सा सामंजस्य है। और सीटों को लेकर तो इनकी स्थिति हमने कांग्रेस की देख ही ली, पहले जितनी मांगी थी उसमें से क्या ही मिली थी इनको। देखो पूर्णिमा जी, सबसे पहले क्या इंडी गठबंधन ने किसी स्टेट का चुनाव साथ मिलकर के लड़ा है क्या अब तक? लड़ा है क्या कोई चुनाव? तो उत्तर प्रदेश का क्यों लड़ा जाएगा? कांग्रेस ने तमाम राज्यों में यह कहा कि इंडी गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। तो अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बार बार इंडी गठबंधन की बात क्यों करते हैं विधानसभा चुनाव में? एक बार नहीं, कई बार कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। तो यह स्पष्ट है बिल्कुल कि विधानसभा का चुनाव मिलकर इंडी गठबंधन लड़ेगा नहीं। जिन जिन राज्यों में जो भी राजनीतिक दल मजबूत थे, उन्हीं की मर्जी से सीटों का वितरण हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस ने क्या क्या बातें की, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोल दिया, दोहराना नहीं चाहता मैं। वहां कांग्रेस मजबूत थी, तो जहां कांग्रेस मजबूत थी, कहां कौन अखिलेश वखिलेश, कोई बात नहीं। और अखिलेश जी को वो सीटें नहीं दी गई जो अखिलेश जी वहां चाहते थे। तो यहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है, तो समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से सीटें बांटेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो इमरान मसूद जी एक माहौल क्रिएट करके जो कूटनीतिक तरीके से समाजवादी पार्टी पे राजनीतिक प्रेशर बनाना चाहते हैं, वो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि एक ऐसा नेता खड़ा कर दिया है कांग्रेस ने कि आप कुछ भी कहिए, कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई नोटिस जारी उनको नहीं होगा। क्यों जारी नहीं होगा, ये कांग्रेस बताएगी। लेकिन हाँ, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही सीटों का वितरण करेगी, कांग्रेस पार्टी का सीटों का वितरण नहीं माना जाएगा। जो समाजवादी पार्टी सीट देगी वो कांग्रेस को लेनी पड़ेगी। कांग्रेस जानती है बहुत ठीक से कि समाजवादी पार्टी के साथ दूसरे स्टेट में क्या किया है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वो अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है, तो वो समाजवादी पार्टी करेंगे, अखिलेश जी करेंगे उसमें। लेकिन अब कांग्रेस को सीटें अपने हिसाब से चाहिए, तो मसूद जैसे चेहरा सामने खड़े कर दिए। आप बताइए मसूद जी की हैसियत क्या है? क्या कोई मसूद जी, मैं भी कह रहा हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की वजह से, जब गठबंधन की घोषणा होगी या सीटों का वितरण होगा, तो मसूद अहमद आसपास भी दिखाई नहीं देंगे। आप बयान की तो बात सुन लीजिए, दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे सीटों का वितरण जब होगा। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर मानता हूं कि हाँ, एक राजनीतिक प्रेशर बनाने के लिए चुनाव से पहले कुछ ऐसे नेता होते हैं जो उल्टे सीधे बयान देते हैं। कांग्रेस की रणनीति तो है ना, भले ही चेहरा इंडिविजुअली सामने हो। यस, ये मैं मान के चल रहा हूं, है ना, ये कांग्रेस ये रणनीति है और रणनीति के हिसाब से अपने सांसद को उन्होंने आगे किया। ठीक है हर्ष, अगर इसी तरीके की बयानबाजी चलती रही कांग्रेस और सपा के बीच में, तो पहले तो नुकसान किसका ज्यादा बड़ा, फायदा किसका? पूर्णिमा जी देखिए, ये पूरा स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है। मैं कौशिक साहब से काफी हद तक एग्री करता हूं। आप ये देखिए, कांग्रेस ने ना एक प्रोग्रेसिव होने का मुखौटा पहना हुआ है, सेक्युलर बोलते रहते हैं, लेकिन जब भी आप उनकी राजनीति देखेंगे तो 1940s में जो मुस्लिम लीग की राजनीति थी, आज वो राजनीति कांग्रेस कर रही है। वो वाला स्पेस अब कांग्रेस ने कैप्चर कर लिया है कि अल्पसंख्यक की बात करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे। अब आप ये देखिए, यूपी के पूरे चुनाव में अभी तक जो बिल्डअप हो रहा है, किसी ने भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करी। अब थोड़े टाइम बाद कांग्रेस चिल्लाएगी कि भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, लेकिन ये बयान किसकी तरफ से आ रहे हैं? हिंदू मुस्लिम वाला ये आ रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्योंकि कांग्रेस को पता है जब तक पोलराइजेशन नहीं होगा मुस्लिम वोटों का, कांग्रेस की जमानत जब्त होने वाली है। और कांग्रेस वो अनूठी पार्टी है। देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो इंडिया अलायंस है, डे वन से कह रहा हूं, आप ही के चैनल पे सबसे पहले जब इंडिया अलायंस घोषित हुआ तभी मैंने कहा था कि ये अननेचुरल अलायंस है, ये मजबूरी का सौदा है जो ये पार्टी साथ आई है मोदी जी को हराने के लिए। अब ये अननेचुरल अलायंस में कांग्रेस अपने ही बैसाखी पे लात मार रही है। समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस का दामन छोड़ देती है, कांग्रेस का साथ छोड़ देती है उत्तर प्रदेश में, तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी सारी जगह। नोटा से भी कम वो आएंगे। अभी इनकी कोई वहां पे वोटिंग परसेंटेज नहीं है, शायद 2% या कितना पूरा इनको वोट मिला था पिछले चुनाव में।
जिस पार्टी की इतनी बुरी हालत हो, वो इस तरीके की बात करे, अपने ही सहयोगी पे ऐसे वार करे, और फिर वो भाजपा को गाली देंगे कि देखो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जबकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कांग्रेस कर रही है। दूसरा, आप अटपटी बात देखिए, नेहरूवियन प्रिंस है हमारे, जो देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, अभी उनकी कुछ रैलियां थी, उन्हें कुछ स्टूडेंट से मिलना था जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन नेहरूवियन प्रिंस थोड़े से क्या कहते हैं, थक गए यहाँ पे हिंदुस्तान में राजनीति करते करते, और वो विदेश चले गए। तो कांग्रेस की तरफ से क्या बयान आया कि अभी राहुल गांधी जी ने अपना जो विदेशी दौरा है वो बढ़ा लिया है, तो वो स्टूडेंट से आके आप 15 दिन बाद मिलेंगे। तो स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट करते रहे, जो इनके लोग सड़क पे क्या कहते हैं काम कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, वो काम करते रहे, लेकिन नेहरूवियन प्रिंस को तो अभी आराम करना है। तो फिर कांग्रेस कहती है हम किस तरीके से इलेक्शन हारते हैं, फिर ये ईवीएम पे ब्लेम डालते हैं, फिर ये इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं, क्योंकि इनके जो नेता है उन्हें तो आराम करना है यूरोप में, अपने जो फॉरेन मास्टर्स हैं उनसे आदेश लेने हैं इंडिया में क्या एजेंडा चलाया जाए, कैसे सरकार को परेशान यहाँ पे किया जाए, कैसे फॉरेन एजेंडा को यहाँ पे हासिल किया जाए, और किस तरीके से कांग्रेस को मॉडर्न मुस्लिम लीग बनाया जाए। ठीक है, 200 सीटों की मांग इमरान मसूद कर रहे हैं, संगठन कहाँ है, ये पूछ रहे हैं हर्ष तैया। देखिए, सुनील कौशिक जी अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन ये पानी है, ये सर्व रंग में मिल जाते हैं, जैसे पानी रे पानी, बिल्कुल सबके साथ कॉमन हो जाते हैं। बढ़िया आदमी है, बढ़िया पर ये कुछ कहते हैं कहिए, इनका अच्छा है, सुझाव देते हैं, रणनीतिकार। अब हर्ष जी जो है बीजेपी की पुरानी सड़ी गली किताब चश्मा पहनकर ले आए हैं, उसी की भाषा, उसी का लिखा हुआ कि आप जाइए केवल कांग्रेस के खिलाफ बोलिए और किसी के खिलाफ नहीं बोलिए। ये केवल उन्हीं की किताब उठा के पढ़ते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, हमें इन तो कोई एतराज इसलिए नहीं है। अच्छी बात है, कांग्रेस के बारे में चर्चा होते हैं। निंदक नियरे राख किए, कबीरदास का एक चोरा, निंदक नियरे राख, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मजबूती, लेकिन हम अपनी पार्टी के बारे में बताना चाहते हैं। हम अपनी पार्टी के बारे में अपनी रणनीति बताना चाहते हैं। हमारी इंटरनल नीति इंडिया गठबंधन की क्या है, हमारा सुझाव है। हमारे नेता राहुल गांधी जी अखिलेश जी के साथ वार्ता करके उत्तर प्रदेश में देश विरोधी ताकतों के खिलाफ, गॉडसे विरोधी तो इमरान मसूद ने जो कहा उसको कैंसिल कर देना सर, उसको कैंसिल कर दे, के अपराधी उसकी कोई वैल्यू नहीं है अजय जी, जो इमरान मसूद ने कहा, और आगे भी जो जो इमरान मसूद कहेंगे उसको कैंसिल करते जाएं, छात्रियों के पेपर लीक करके उनकी उसको कैंसिल करते जाएं। इमरान मसूद ने जो कहा, और इस बात को झूठा मान ले कि मुस्लिमों को बर्दाश्त नहीं कर पाते अखिलेश यादव वालों के खिलाफ, महिलाओं पर अत्याचार। अरे साहब, मुद्दे पर रहा करिए ना अजय जी, मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे, संगठन कहाँ है, 200 सीटें चाहिए, संगठन कहाँ है, और ये तय कर लीजिए पूर्णिमा जी। अरे साहब, मैं तो तय कर ही लूंगी, आप लोग तय नहीं कर पा रहे हैं। चंचल जी, इनका गठबंधन बोरिया बिस्ता बच गया है, चंचल जी कहीं नहीं है 47 दल के लोग, हमारा गठबंधन और हम सरकार बना। ठीक है, देखिए पूर्णिमा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से काम रहा है बांटो और राज करो की नीति पे काम करने वाली पार्टी रही है, हमेशा डिवाइड एंड रूल। अगर आप देखा था भारतीय जनता पार्टी खुद अपने गिरेबान में झांके, इन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में शिवसेना को बनाया, शिवसेना को 2 पार कर दिया, एनसीपी का गठबंधन किया, कांग्रेस के सांसद ने बयान दिया, ये भी संभावना नहीं है कि इमरान मसूद बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। तो बीजेपी क्या कर रही है चंचल जी, बयानबाजी 2 पार्टियों के बीच की है, अलायंस का हिस्सा है आप लोग, तो बताइए ना मुझे कि कौन से मुस्लिम चेहरे को आप लोगों ने खत्म कर दिया। मुद्दे पर बात करिए ना चंचल जी, अरे मुद्दे पर बात, यही समस्या है, हम तय करते हैं फलाना पर डिस्कस करेंगे, आप चले जाते हैं इधर उधर। पार्टी सुनिए, आएंगे ही नहीं आप मेरे मुद्दे पर, मुझे पता है। बड़ा दिल है, और अरे तो बड़ा दिल कैसे दिखाए, कौन कैसे बड़ा दिल दिखाएगा ये बताइए ना। मैडम आपने 1 मिनट मुझे दिया, अरे तो 1 मिनट में आपने तो बात ही नहीं की ना, आप तो बीजेपी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मुद्दे पर तो चर्चा करा करिए सर। कहाँ आप मुझे बोलने दे रहे हो? अरे मुद्दे पर बात करिए, मैं आपको 2 मिनट दूंगी। मुद्दे पर बात नहीं करेंगे तो नहीं दूंगी सर मैं समय। लेकिन आपने देखा गठबंधन में आपस में बैठ करके सारी चीजों को सुलझाया। अरे अजय जी कूदा मत करिए, कूदा मत करिए अजय जी, कूदा मत करिए। अभी इमरान मसूद कूद रहे हैं ना, तो उनको बता दिया ना छुटभैया नेता इन्होंने, तब आप लोग बोल नहीं पाते। अरे सुनिए साहब, मैं चर्चा करूंगी जिस मुद्दे पर मैं चर्चा करने के लिए बैठी हूँ, आपकी बाकी बातों के लिए मंच नहीं है। मुद्दे पर बात करिए तो मुद्दे पर बात होगी, इट इज एज सिंपल एज दैट। कौशल कांत जी साहब, मुद्दे पर बात होगी, तय कर लीजिए। कौशल कांत जी आपका क्लोजिंग पूर्णिमा जी फैक्चुअल बात कर लेते हैं। अभी मैं वही देख रहा था,
1950 से लेके 79 तक, यानी 3 दशक तक कांग्रेस सरकार जब थी, उसको 90% तक मुस्लिम वोट देता था। 80 और 2000 से 80 से 2000 के बीच में जब शाहबानो केस इन्होंने किया था और बाबरी ढांचा गिरा था, तो उस समय कुछ कास्ट की पॉलिटिक्स बढ़ी थी और उसके बाद से इनका वोट बैंक घटने लगा। और लास्ट 20-26 सालों में जहां पर कांग्रेस स्ट्रांग है, जैसे कि मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, जहां दूसरी लोकल पार्टियां नहीं है, वहां पे सारा वोट बैंक मुस्लिम का अभी भी कांग्रेस के साथ है। सबसे समझदार वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है, उसे मालूम है किसको देना है। लेकिन अगर हम बात और ये भी मालूम है कि किसको नहीं देना है, किसको नहीं देना, वो ज्यादा क्लियर है कि किसको नहीं देना ठीक है। हाँ। बाकी ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि ठीक वेस्ट बंगाल में जब जाते हैं तो टीएमसी ले लेती है, ठीक है सर। एसपी जब यूपी में आते हैं तो एसपी ले लेती है, और बिहार में ठीक जाते है, हैं तो आरजेडी थोड़ा ले सा लेती मेरे पास टाइम कम है कौशल कांत जी, ठीक है, जल्दी से सुनील कौशिक साहब, क्योंकि बड़ी बात यह है कि पीडीए की बात ए नदारा दूसरे नजर आता है, मुस्लिम नेतृत्व कहाँ है? हिंदू हो गए हैं। वोट तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम नेतृत्व कहाँ है? नहीं, ये तो पार्टियां बताएंगी। बहुत नेतृत्व जब मैडम, एक मुस्लिम नेता बात कर रहा है और मुस्लिम नेता ने जो भी सवाल खड़े किए, चाहे वो किसी पार्टी का से, कांग्रेस का है तो कांग्रेस का, ठीक है, जवाब नहीं देंगे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए ना। अब आप भी जो सवाल कर रही हैं उन सवालों के जवाब नहीं है, और यहाँ बैठ के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हम आपके सवालों के जवाब देने के लिए थोड़े बैठे हैं, तो किसके सवालों के जवाब देने के लिए बैठे हैं? ये कोई रैली का मंच थोड़ा ही है कि जो आप कि पढ़ेंगे आइए वो सब अपने बोल के अपने चले समय में अपना जाएंगे। बोलिए, और अपने हिसाब से यही चलिए। मैं बार बार पूर्णिमा जी कहता हूं कि जब आप एंकर के सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं, उसकी ठीक यही वजह है कि आपके कार्यकर्ता धरातल पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जवाब नहीं दे पाते। आपके पास जवाब है ही नहीं जिन मुद्दों के, और इसलिए आपको सुनकर के उसी तरीके से आपके कार्यकर्ता हो गए हैं कि उनके पास सवालों के जवाब है ही नहीं, वो इधर उधर की बातें करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है वर्मा जी, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, कम से कम ऐसे बयान दिया करिए कि आपको सुन के आपके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुंहतोड़ जवाब दे सके। नहीं तो इधर उधर की बातें मत किया करिए। कार्यकर्ताओं की सोच कौन रहा है, दिक्कत तो यही है, यही इसीलिए तो दिक्कत आ रही संगठनात्मक है स्तर कि पर दोनों समस्या लोगों है। को आपने एक एक मिनट दिया और उस मूल प्रश्न से अलग हटके आप दोनों में कथाएं से किसी बताने ने लगे। बात नहीं की, अब ये मूल प्रश्न जो आपका मूल प्रश्न था, यही मूल प्रश्न ये धरातल पर लोग पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? ठीक है। चंचल जी की जगह पानी वर्मा जी है, की ठीक जगह। है। पानी सब ठीक रंग है। में मिल जाते ठीक हैं है सर, कौशिक ठीक जी, है। पानी अरे है, मिल नहीं पानी जाते, ये कोई बयान नहीं होता है। मतलब प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता है, करीब 15 साल से चैनल पे बैठ रहे हैं वर्मा जी, ऐसा पक्ष तो कम से कम पानी रखिए। सुनील कौशिक क्या कर रहे हैं छोड़िए, या ऑन क्या कह रहा है छोड़िए, जो सवाल एंकर ने किया उसका जवाब देंगे, क्योंकि यही सवाल एंकर का जवाब सुनिए मैंने ना, दे दिया। यही सवाल अब आपको एंकर कोई धरातल भाजपा से पर- लिखा हुआ लेके आएंगी तो सुनिए वो तो ना, मैं पढ़ नहीं अरे सकता। सुनिए ना, नहीं सुनेंगे, वो नहीं पान की सुनेंगे। दुकान पे, चाय की दुकान पे, गली मोहल्ले में इन्हीं सवालों का जवाब आपको सर, देना ये- पड़ता ये- है। यही सवाल आपसे ठीक है। पूछे जाते हाँ, शाह हैं का और closing उसका comment। जवाब आपके पास ठीक नहीं है। होते हैं, ठीक है। इसलिए आपका ठीक है। कार्यकर्ता इसलिए आपका कार्यकर्ता सामना नहीं ठीक करेगा। है। हाँ, शाह का closing comment please। ठीक है। जिस तरीके से यहाँ दोनों साथ में बोल रहे हैं, बेहतर होगा कि बाहर भी जब आपके कोई नेता बयान देते हैं तो एक सामंजस्य दिखाई दिए, एक दूसरे पर आप लोग हमला बोलते हुए ना नजर आए। हर्ष, आपका क्लोजिंग कमेंट। पूर्णिमा जी देखिए, कांग्रेस को पता है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो उनकी आखिरी बैसाखी है। हिंदू वोट उन्हें क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में नहीं मिलना, और जो मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन है समाजवादी पार्टी का, वो उसमें कुछ सेंध लगाना चाह रहे हैं अपने ही अलायंस पार्टनर में, जो उनके साथ लोकसभा में अलायंस में थे। वो चाह रहे हैं किस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ ले लिया जाए, क्योंकि उसके अलावा किसी का भी इनको वोट नहीं मिलना है। तो पूरी की पूरी कश्मकश ये है, कांग्रेस का जो प्रोग्रेसिव होने का मुखौटा है वो उतर चुका है। अब कांग्रेस को पता है कि भाई वो अब खुल के क्या कहते हैं मुस्लिम वोट बैंक की फील्डिंग अब करेगी, क्या कहते हैं मैदान में, अब कोई शक नहीं रहा है। ठीक है, वैसे तो इनको राय नहीं चाहिए होती है, लेकिन फिर भी दे जाती हूँ। और ये याद रखना चाहिए कि जब विपक्ष की लड़ाई विपक्ष से ही होने लगे, तो जब 27 का चुनाव आएगा तो सबसे बड़े चेहरे पर मुस्कान किसके नजर आएगी? जो अभी मुस्कुरा रहे हैं।